हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम यूज करेंगे टेंडा का P2P डिवाइस 500 मीटर का, और उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे हिकविजन के 4 आईपी कैमरे, और उसको शेयर करेंगे हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसका डिस्टेंस रहेगा 500 मीटर। और उसके बाद उन कैमराज को हम ऐड करेंगे डीवीआर में। अब आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार इस तरह के वीडियोस तो आपने पहले भी काफी सारे बनाए हुए हैं, बट इस वीडियो में यार एक खास बात है। वो क्या खास बात है? देखिए, इसके रिगार्डिंग हमें काफी टाइम से कंप्लेन्स आ रही थी, आप बोल सकते हो, या फिर डाउट्स आ रहे थे काफी लोगों के, जो कि बोल रहे थे कि अगर हम दो P2P डिवाइसेस को एक साथ लगाते हैं एक ही जगह पर, यानी कि एक ही पोल पर आपने 2 या 3 P2P डिवाइस लगाए हुए हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्लैश करती है, और उसकी वजह से जो कैमराज है वो प्रॉपरली रन नहीं हो पाते, लैगिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, डिस्टोर्शन आता है, तो उसकी वजह से प्रॉपरली साइट में मतलब स्मूथनेस नहीं आ पाती। तो हमने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, क्योंकि लकीली हमारे पास एक साइट ऐसी आई जहाँ पर ऑलरेडी हमने 2 साल पहले वहाँ पर P2P डिवाइस लगाया हुआ है, और अब 2 डिवाइस और लगाने हैं। अब हम सेम पोल यूज़ करेंगे। ऑलरेडी एक डिवाइस वहां पर लगाया हो, उसी के नीचे हम दूसरा डिवाइस लगाएंगे, और सेम दूसरी तरफ भी एक डिवाइस ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी के नीचे हम दूसरा डिवाइस लगाएंगे, और उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, और लेट्स सी की फ्रीक्वेंसी क्या क्लैश करती है या फिर किस तरह की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब भी आप टेंडा का या TP लिंक का इस तरह का डिवाइस यूज करते हो, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है चैनल फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप उस चैनल फ्रीक्वेंसी को अच्छे से सिलेक्ट करोगे, अच्छे से यूज करोगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लेट्स सी इस तरह की प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं साइट पर, और यहाँ हमने फर्स्ट कैमरा लगा दिया है। तो ये हिकविजन का 2 मेगापिक्सल का IP कैमरा है, जिसे हम P2P डिवाइस के थ्रू दूसरी तरफ शेयर करेंगे। और एक कैमरा यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि गोडाउन का शटर कवर करने के लिए यूज होगा। तो इस तरह से हमने 2 IP कैमराज यहाँ पर लगाए हैं। सो अभी मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा IP कैमरा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये है हिकविजन का 2 मेगापिक्सल का IR कैमरा, यहाँ पर मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो इस तरह के 4 IP कैमराज हम यहाँ पर लगाएंगे, और P2P डिवाइस के थ्रू DVR से अटैच करेंगे। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं दूसरे गोडाउन में, और काम फुल स्विंग में जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक IP कैमरा लगा दिया है, सेम वैसे ही जैसे उस गोडाउन में लगाया था, और बाहर भी हमने एक IP कैमरा लगाया है, सेम वैसे ही जैसे पिछले गोडाउन में लगाया था। तो यहाँ पर ये IP कैमरा, इनकी अभी वायरिंग और कनेक्टर बनाने रह गए हैं। और यहाँ पर हम देखिए P2P डिवाइस लगाएंगे। एक डिवाइस यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, जिसका भी हमने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा उसका भी। वहाँ पर धुआ के सारा सेटअप लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पर हिकविजन का सेटअप लगाएंगे, और सेम वही डिवाइस टेंडा का 500 मीटर आउटडोर P2P डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइस बिल्कुल स्मूथ है, कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजी है, कोई भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसे ओपन करके दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। छोटी सी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें टेंडा का डिवाइस मिलता है, P2P डिवाइस। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंडा की ब्रांडिंग हो रही है, और साइड में आपको जो सिग्नल स्ट्रेंथ के इंडिकेशन है वो मिल जाते हैं। और मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ है, जिससे आप देख सकते हैं कि डिवाइस को पावर मिली या नहीं, और कितने सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर क्या है, 01 है, 500 मीटर का डिवाइस है। और बैक साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर एक लैन पोर्ट मिल जाता है, एक रीसेट बटन मिल जाता है, और साथ में आपको पावर जैक मिल जाता है, जिसमें आप एडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडेप्टर है 9 वोल्ट का, और साथ में आपको यहाँ पर कुछ स्क्रू मिल जाते हैं डिवाइस को अटैच करने के लिए, और साथ में आपको मिल जाती है केबल टाइज, जिसके थ्रू आप इसे पोल पर माउंट कर सकते हैं। साथ में आपको सिंगल पोर्ट PoE प्लस लैन स्विच भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप डिवाइस को पावर दोगे। इसी स्विच का हमने यूज करना है। यहाँ पर हमने डिवाइस को पावर दे दिया है, हमने एक लैन केबल इस डिवाइस में लगा दी है। अलग से अडेप्टर लगाने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी लैन केबल के थ्रू पावर प्लस सिग्नल जाएगा। और ये जो PoE स्विच है, इसका हमने यूज़ किया है, जो कि इसी डिवाइस के साथ आती है। तो हमने PoE के पोर्ट से इस डिवाइस को कनेक्टिविटी दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एडेप्टर नहीं लगाया है, क्योंकि पावर भी इसी से जाएगी और सिग्नल भी इसी से जाएगा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दूसरा पोर्ट है लैन पोर्ट, उसको हमने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप के साथ। तो अभी तो हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है इसको,
बट जब आप लगा दोगे तो आप लैन पोर्ट को कनेक्ट करोगे या तो डीवीआर के साथ या फिर राउटर के साथ। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने अपने डिवाइस को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखिए जो डिवाइस का आईपी है वो 2 की सीरीज में है, तो उसके लिए हमने अपने लैपटॉप का आईपी भी 2 की सीरीज में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे इंटरनेट एंड नेटवर्क में, और यहाँ पर इथरनेट में जाएंगे। तो इथरनेट में जाने के बाद आपने IPv4 एड्रेस को एडिट करना है। तो अभी 1 की सीरीज में है हमारा जो लैपटॉप का आईपी है, इसको हम 2 की सीरीज में कर देंगे। गेटवे को भी हम 2.1 करेंगे और आईपी एड्रेस भी 2 डॉट जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। तो अभी हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और जो टेंडा डिवाइस का आईपी है वो डालेंगे, जो कि है 192.168.2.1। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेंडा का जो डिवाइस है वो ओपन हो चुका है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो है एडमिन। तो हम एडमिन डाल देते हैं, पासवर्ड में भी एडमिन डाल देते हैं और उसके बाद से लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्विक सेटअप दिया गया है जिसमें एपी पर है। तो एपी आपने कहाँ पर करना है, देखिए एपी आपने उस जगह पर करना है जहाँ से आपका जो नेटवर्क है वो शेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो डीवीआर की तरफ से शेयर होगा। तो हमने डीवीआर वाले डिवाइस को एपी बनाना है, जिस साइड भी आपने डीवीआर या एनवीआर रखना है। बट उससे पहले इसका जो आईपी है हम वो चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने जाना है नेटवर्क में। अब यहाँ पर देखिए 2.1 की सीरीज में आईपी है, तो अगर तो आप इसी सीरीज में रखना चाहते हो तो आप यही रख सकते हो। अदरवाइज जो आपके नेटवर्क की सीरीज है वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हमारा 1 की सीरीज में सब कुछ होगा, तो हम यहाँ पर 1 की सीरीज डाल देते हैं। तो गेटवे में भी 1.1 यहाँ पर कर देंगे, और उसके बाद जो डीएनएस सर्वर है उससे भी हम चेंज करेंगे ताकि जो सेटिंग है वो प्रॉपर हो। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सेटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे जो हमारा आईपी है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आईपी है वो 1 की सीरीज में चला गया है। हमने 1.10 यहाँ पर आईपी रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप है उसका आईपी 2 की सीरीज में है, तो हमें वापस से इसे 1 की सीरीज में करना होगा, तभी वो डिवाइस हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से इसे 1 की सीरीज में कर दिया, और उसके बाद देखिए 1.10 पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अगेन टेंडा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगेन आपने यूजर नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर एपी की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप एपी पर क्लिक ऑलरेडी है, नेक्स्ट करेंगे। सो उसके बाद आपने SSID देनी है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, चैनल सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एक पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें कर दिया। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट होगा और रेडी हो जाएगा, प्रॉपरली कन्फिगर हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिवाइस को कन्फिगर करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सो ये वो डिवाइस है जिसको हमने कन्फिगर कर दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया गोडाउन में ही, पीओई के साथ अटैच करके, ताकि ये ऑन रहे और इसके साथ मैं दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, और अभी हम जाएंगे दूसरे गोडाउन में और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पर सामने हमारा काम हो रहा है। अब हमने इस गोडाउन में इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पर कोई भी सॉकेट नहीं था पावर का, सिर्फ एक ही सॉकेट था। सो उस सॉकेट का यूज़ करेंगे हम दूसरे डिवाइस को पावर देने के लिए। अब दोनों ही डिवाइस ऑन होने जरूरी है ताकि दोनों को एक साथ कॉन्फ़िगर किया जा सके। सो एक डिवाइस को हमने वहाँ पर रखा है और दूसरा डिवाइस यहाँ पर है। इसे भी हमने लैन केबल के थ्रू वैसे ही कनेक्ट कर दिया जैसे हमने पिछले डिवाइस को किया था लैपटॉप के साथ। अब देखिए दोनों ही डिवाइस को एक साथ ऑन होना किस लिए जरूरी है, क्योंकि जो ये वाला डिवाइस है वो स्कैन करेगा उसे और फिर कनेक्ट होगा, तो इसलिए दोनों डिवाइस को एक साथ ऑन करना जरूरी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डिवाइस को किस तरह से पकड़ा हुआ है और साथ साथ लैपटॉप पर हम उसको कॉन्फ़िगर भी कर रहे हैं। अब ये दोनों डिवाइस आमने सामने होना जरूरी है ताकि वो स्कैनिंग में आ सके और उसके बाद ये वाला डिवाइस उस वाले डिवाइस से कनेक्ट हो सके। तो हम सब कुछ यहीं नीचे ही कर रहे हैं ताकि उसके बाद हम सिर्फ वहाँ पर जाके इसे माउंट कर सके और हमारा सारा काम ईजिली हो जाए। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं वापस से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जो कंप्यूटर का आईपी है उसे हमने वापस से चेंज करना है क्योंकि जो टेंडा डिवाइस का आईपी है वो 2.1 की सीरीज़ में है, तो हम उसी सीरीज़ में अपने लैपटॉप का आईपी भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, IPv4 चेंज कर दिया है। तो अभी हम जाएंगे ब्राउज़र पर और टेंडा डिवाइस का आईपी यहाँ पर डालेंगे जो कि है 2.1, और उसके बाद इसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है वो डालेंगे, और उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे क्लाइंट को, और देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। क्लाइंट को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है और उसके बाद स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद देखिए हमने DVR के नाम से बनाया हुआ था, चैनल उसका 11 था,
तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसे सेव कर देना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो की है वो हमने डालना होगा, जो हमने पासवर्ड वहाँ पर बनाया था। चैनल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, अगेन नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इसका आईपी भी चेंज करेंगे, क्योंकि अपने नेटवर्क का आईपी होना जरूरी है। तो हमारा 1 की सीरीज में नेटवर्क है, 1.10 पिछले डिवाइस का था और इसका हमने 1.11 बना दिया है। तो अभी ये रिबूट होगा और उसके बाद दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो अभी जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट हो रहा है। सो मीनवाइल हम क्या करेंगे, हमारा जो लैपटॉप है उसका आईपी अगेन 1 की सीरीज में करेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, नेटवर्क सेम सीरीज में होना चाहिए तभी आपस में कनेक्ट होता है। तो मैं वापस से इसे 1 की सीरीज में कर देता हूँ। सो अभी हम एक बार आईपी डालकर चेक कर लेते हैं कि दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हुए या नहीं। तो एक था आईपी 1.11, तो ये यहाँ पर आ रहा है, और दूसरे का आईपी था 1.10, तो उससे भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो दोनों ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे दोनों ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें इस डिवाइस को वहाँ पर लगाना है, उस पोल पर जहाँ पर ऑलरेडी एक डिवाइस लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे। और मीनवाइल हमने कैमरास भी कनेक्ट कर दिए हैं आपस में, और यहाँ पर जो ये कैमरा है इसका कनेक्शन अभी कर रहे हैं, और साथ में हम पावर दे रहे हैं अपने पीओई स्विच को। तो पीओई स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर पीओई स्विच लगाया और इसी पीओई स्विच से हमारे चारों कैमरों को पावर प्लस सिग्नल जा रहा है। सो जो वायर डिवाइस से आएगी उसे हमने पीओई के अपलिंक में लगाना है। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और एसएडीपी टूल को हमने ओपन कर लिया है और चारों ही कैमरे यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इन्हें एक्टिव स्टेज में लाना है। अब ये इनएक्टिव है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इसका हमने बनाना है। तो पासवर्ड यहाँ पर हमने बना दिया है और इसे हम ओके करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम नॉर्मली फर्म का नाम डाल देते हैं, और साथ में आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी डालने के लिए आपने देखिए क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिजर्व्ड ईमेल आईडी डालनी है, ताकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं अपने आईपी कैमरों का तो यहाँ से आप रिकवर कर सके। तो ईमेल आईडी जरूर आपने डालनी है, चाहे वो डीवीआर हो, एनवीआर हो या फिर आईपी कैमरा हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे कैमरे एक्टिव स्टेज में आ चुके हैं। तो अभी हमने इनका आईपी बनाना है, क्योंकि सभी का आईपी 1.64 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम सभी को इकट्ठे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आपने फर्स्ट आईपी रखना है वो आईपी यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट डालेंगे हम, जो कि है 8000, और उसके बाद सबनेट मास्क एंड गेटवे डालना है, एंड देन HTTP पोर्ट डालना है, और उसके बाद पासवर्ड डालना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इजीली सभी कैमरों का एक साथ आईपी बना सकते हैं। आपको हर एक कैमरे को अलग से बार बार जाकर आईपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया जो हमने बनाया था, और उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी का आईपी ऑटोमेटिकली उसी सीरीज़ में आ चुका है जिस सीरीज़ में हम चाहते थे। तो यहाँ पर मैं अभी एग्जिट करूंगा इसे। सो अभी हम सारे आईपी कैमरे यहाँ पर ओपन करेंगे 1 बाय 1 और उनकी सेटिंग करवाएंगे। सारी सेटिंग इधर ही कर देंगे, वहाँ पर जाकर सिर्फ हमने कनेक्ट करना है, इतना ही काम रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी सारे कैमराज के आईपी डाल देता हूँ फटाफट से, और सभी को लॉगिन कर लेते हैं। सो गाइस लैपटॉप पर मैंने सारे कैमरों के आईपी डाल दिए हैं और सभी कैमरों को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस कैमरे की सेटिंग करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे चारों कैमरों की सेटिंग यहाँ पर कर देंगे। तो फटाफट से हम सेटिंग करते हैं। सो यहाँ पर हमारे सारे ही कैमरों की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और पीओई को भी हमने प्रॉपरली अटैच कर दिया है, और साथ में हमने डिवाइस भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो इस तरफ का गोडाउन की साइड का हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे शॉप की तरफ, जहाँ पर इनकी शॉप है, जहाँ पर डीवीआर लगा हुआ है, और ये सारे ही चारों के चार कैमरे उन्होंने वहां पर देखने हैं। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं गोडाउन से शॉप के ऊपर, जो कि इनकी मेन शॉप है, जहां पर सारा सेटअप रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 8 चैनल का डीवीआर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। 6 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, 4 आईपी कैमरे हमने ऐड करने हैं, और ऐड करने के लिए हमें इस डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ेगा छत के ऊपर, और इंस्टॉल करने के बाद चारों ही आईपी कैमरों का व्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज यहाँ पर लगेगा ये P2P डिवाइस। यहाँ पर ऑलरेडी एक डिवाइस लगा हुआ है जिसे हमने 2 इयर्स बैक लगाया था,
और अभी हम इस डिवाइस को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने अपने P2P डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया है। एक पुराना डिवाइस है जो कि हमने 2 साल पहले लगाया था और एक अभी का डिवाइस है, दोनों ही अलग अलग सेटअप है। सो गाइज P2P डिवाइस से हम एक लैन केबल नीचे लेकर आए हैं जो कि लगेगी PoE स्विच में, सिंगल पोर्ट PoE स्विच जो कि इस डिवाइस के साथ आता है, और उस स्विच के लैन पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे DVR को, और उसके बाद जितने भी IP कैमरे हमने गोडाउन पर लगाए हैं वो सब इस DVR के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सो गाइज हमारे सारे वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी हम IP कैमराज को ऐड करेंगे इस DVR में। तो उसके लिए देखिए हम जाएंगे कैमराज में, और कैमराज में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सारे ही IP कैमरे यहाँ पर आ चुके हैं, और सिंपली हमने ऐड पर क्लिक करना है और सारे ही कैमरे ऐड हो चुके हैं। अब ये ऐड किस वजह से हुए हैं, क्योंकि जो हमारे IP कैमरों का पासवर्ड था वो भी सेम है और जो हमारे DVR का पासवर्ड है वो भी सेम है, तो उस वजह से सारे IP कैमरे यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। तो देखिए कितना इजी है P2P डिवाइस के थ्रू अपने IP कैमराज को डिस्प्ले करना, चाहे आप 500 मीटर की दूरी पर हो या फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इवन 20 किलोमीटर की दूरी पर भी आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने IP कैमरा को DVR के साथ। तो आपका गोडाउन कहीं पर भी हो, आप इजिली सारा डिस्प्ले अपने दुकान पर, अपने ऑफिस में बैठकर देख सकते हैं। सो गाइस देखा आपने, हमने एक ही पोल पर दोनों P2P डिवाइसेस लगाए हैं और कोई भी फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है। कैमरे काफी ज्यादा स्मूथ चल रहे हैं और 4 ही IP कैमरे थे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। तो ये एक मिथ है कि फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश करती है। आप चैनल सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप 2 सेम कंपनी के डिवाइसेस यूज कर रहे हो, तो एक का आप 11 चैनल रखो जैसा कि हमने रखा है इस वीडियो में, और दूसरे का आप 10 चैनल रखो या 9 चैनल रखो, क्योंकि उसमें काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो उसकी वजह से फिर फ्रीक्वेंसी में इतना ज्यादा क्लैश नहीं होता और आपके कैमरे अच्छे से चल पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।